चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे और शायद सबसे जरूरी होमवर्क असाइनमेंट की। एक ऐसा काम जिसने एक पूरे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, साल है 1947। एक बिल्कुल नया आज़ाद देश सामने खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे चलाया कैसे जाए। यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी जिसका सामना भारत के उस वक्त के नेताओं को करना पड़ा। 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए। अब आगे क्या? पावर में एक बहुत बड़ा खालीपन था, और अब हर फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भारतीयों को ही लेना था। और ये कोई आसान काम नहीं था। और देखिए, चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत को एक देश के तौर पर नहीं, बल्कि 565 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ छोड़ा था। ये एक तरह से 565 टुकड़ों वाली एक पहेली थी, जिसे जोड़कर एक राष्ट्र का नक्शा तैयार करना था। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी, इन सभी अलग अलग रियासतों को एक ही नियम के अंदर कैसे लाया जाए। अगर कोई एक सबसे बड़ी नियम कानून की किताब न हो, तो देश में उथल-पुथल मच सकती थी, या फिर कोई तानाशाह आकर सत्ता पर कब्जा कर सकता था। बस इसीलिए एक संविधान की जरूरत थी। अब ये संविधान सिर्फ एक रूल्स की किताब नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा कानून है। वो नींव है जिस पर पूरे देश की इमारत खड़ी होनी थी। यही तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी और देश के लोगों के अधिकार क्या होंगे। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए और देश की नींव रखने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास एक असाधारण विजन हो, बहुत सारा ज्ञान हो और बेहिसाब सब्र हो। और वो इंसान चुने गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिनके कंधों पर भारत के भविष्य का पूरा नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी डाली गई। अब इस स्लाइड में जो बात कही गई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। ये हमें डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनैलिटी की एक झलक देती है। वो सिर्फ एक जीनियस स्कॉलर ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। वो जानते थे कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा और कितना पेचीदा है। कमेटी की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल थी। उन्होंने सब कुछ जीरो से शुरू करने के बजाय ये फैसला किया कि दुनिया भर में जो सबसे अच्छे और कामयाब संवैधानिक आइडियाज हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल साफ था। हम आइडियाज की शॉपिंग कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक ग्लोबल शॉपिंग ट्रिप जैसा था, जिसका मकसद था हर देश से बेहतरीन विचार उठाकर लाना और उन्हें भारत के हिसाब से ढालना। तो देखिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का ढांचा लिया गया क्योंकि लोग उससे थोड़ा बहुत वाकिफ थे। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स की गारंटी ली गई और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था। हर आइडिया को भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से बदला गया। जैसे अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स को लेते वक्त उसमें छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए खास कानून जोड़े गए, जो पूरी तरह से भारत की अपनी जरूरत थी। इन सारे आइडियाज को एक जगह लाना, उन पर बहस करना और फिर उन्हें एक दस्तावेज में लिखना, इसमें जो मेहनत और वक्त लगा वो सच में असाधारण था। अगर एकदम सटीक बताएं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए, एक होमवर्क असाइनमेंट जिसे पूरा करने में दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमागों को लगभग 3 साल लग गए। इस पूरी प्रोसेस में सैकड़ों सदस्य थे और हर छोटे बड़े मुद्दे पर तीखी और लंबी लंबी बहस होती थी। देश की भाषा क्या होगी, नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, गाय की रक्षा का क्या होगा। हर टॉपिक पर सैकड़ों अलग अलग राय थीं। डॉक्टर अंबेडकर का काम इन सब के बीच एक ऐसा रास्ता निकालना था जो देश को जोड़ कर रख सके। लेकिन इतनी सारी बहसों और मतभेदों के बीच भी एक लक्ष्य बिल्कुल साफ था। मकसद था सदियों से चले आ रहे जाति के भेदभाव और अंग्रेजों के बनाए गैर बराबरी वाले सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना, और उसकी जगह एक ऐसा लोकतंत्र बनाना जो हर नागरिक को बराबरी का दर्जा दे। और फिर सालों की कड़ी मेहनत और हजारों घंटों की बहस के बाद ये अहम तारीखें आईं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने का वो मुश्किल काम आखिरकार पूरा हुआ। भारत अब सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं था, वो एक गणतंत्र बन चुका था। तो गणतंत्र या रिपब्लिक बनने का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब भारत पर किसी बाहरी राजा या रानी का राज नहीं होगा। सबसे बड़ी शक्ति अब भारत की जनता के हाथों में थी, जो अपने नेता खुद चुन सकती थी।
ये एक बहुत ही पावरफुल ऐलान था। सदियों की गुलामी के बाद भारत के लोग आखिरकार अपनी किस्मत के मालिक खुद बन गए थे। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि भारत का संविधान सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है। ये एक वादा है, अतीत में हुई गलतियों को सुधारने का और एक बेहतर बराबरी वाला भविष्य बनाने का। ये इस बात का सबूत है कि एक दस्तावेज सिर्फ स्याही और कागज से कहीं बढ़कर होता है। ये एक पूरे देश की उम्मीदों और सपनों को अपने अंदर समेट सकता है।